मिलावट का कारोबार करने वाले सुरेश अग्रवाल के साथियों ने पत्रकार को जान से मारने की दी धमकी। मिलावट का कारोबार करने वाले सुरेश अग्रवाल के साथियों ने पत्रकार को जान से मारने की दी धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। राजस्थान के जयपुर से संवाददाता उमेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। सुरेश अग्रवाल के मिलावटी मसाले की फैक्ट्री पर कार्रवाई होने के बाद 5 साथियों के साथ पत्रकार के घर पहुंचे और जान से मारने की दी धमकी। आपको बता दें कि अपने 4 व्हीलर कार पर आए 6 व्यक्ति पत्रकार को ढूंढते हुए उनके घर पहुंचे, लेकिन उस समय पत्रकार अपने घर पे नहीं था। रास्ते में उसका रास्ता रोककर जान से मारने की धमकी दी गई। वह कह रहे थे दोबारा वहां गए तो गोली मार दी जाएगी। आपको बताते चले कि सुरेश अग्रवाल के साथी जो मसाला के काम में लिप्त हैं, वह इस तरह के मिलावटी कारोबार करते हैं। इनका एक बड़ा गैंग है जो खाद्य पदार्थ में मिलावट का काम करता है और बाजार में सप्लाई करता है। पत्रकार को धमकाते हुए सूचना देने वाले का नाम जानना चाह रहे थे। आपने देखा कि सुरेश अग्रवाल ने चांदपोल के कुछ व्यापारियों का नाम लिया जो मसाला का कारोबार करते हैं। इस तरह उसके बहुत साथी हैं जो मिलावटी मसाले के काम में लिप्त हैं। तो चांदपोल के कुछ व्यापारियों का जो मसाला का कारोबार करते हैं, उनका नाम सुरेश अग्रवाल ने लिया था। यह व्यापारी कितने भी रुपये खर्च हो जाए सामने नहीं आते। सरकार को चाहिए कि समय के मांग के अनुसार कानून में बदलाव करे, क्योंकि इस तरह मिलावटी कारोबार करने वाले लोगों पर डायरेक्ट एफआईआर नहीं होता जिससे जेल जा सके। मिलावटी खाद्य पदार्थ को टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है और कई वर्षों तक केस चलता रहता है। आपने देखा कि कई बार सुरेश अग्रवाल की फैक्ट्री को सीज किया गया, उसके बावजूद भी अलग अलग जगह किराए पे कारखाना को लेकर मिलावट का काम करता रहता है। खाद्य विभाग के अधिकारी वीरेंद्र जी साथ हैं, हम इनसे जानेंगे तो मिलावट करने वाले कारोबारी पर ये क्या कार्रवाई करते हैं। जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। सूचना पर हम लोग यहाँ आए हैं और अभी फैक्ट्री जो परिसर मालिक है उनसे यहाँ पे एक आदमी काम कर रहा था, उपेंद्र सिंह करके, जिसको चौकटी से लाना बताया है और पूछताछ में ये पता चला है कि ये सुरेश अग्रवाल की फैक्ट्री है। तो परिसर मालिक से जब बात करी तो उसने बाहर जाना बताया और कल सुबह वो आएगा, तो उस समय तक हम इस फैक्ट्री को सीज कर रहे हैं। और मिलावट, ये आदमी बहुत लंबे समय से मिलावट कर रहा है। इसके ऊपर कई सारे केसेस दर्ज हैं। इसके परिसर कई सील किए गए हैं, पहले भी मेरे द्वारा ही कार्रवाई की गई है इन लोगों पर, और अभी भी परिसर सीज पड़े हैं और केसेस कोर्ट में चल रहे हैं इस आदमी के खिलाफ। परंतु ये नई नई जगह ढूंढकर और नई नई जगह ये मशीनों को लगाकर और इस तरीके का मिलावट का काम करता है। सर, ये मिर्ची में किस तरह की मिलावट करते हैं? यहाँ देखने पे यहाँ चापट पोहे का बुरादा है और चापट पड़ी है, और ये इसने डाल भी रखा है जो सामने दिख रहा है, पिसी हुई मिर्ची में उसको मिला रखा है उसका वजन बढ़ाने के लिए। और बाकी यहाँ पे यही मिलावट काम मिलेगा। सर, आपने कहा कि आपने इसके पहले भी 3-4 बार कार्रवाई इसके ऊपर की है जी। क्या कारण रहा कि बार बार आपके कार्रवाई करने के बाद वो बच रहा है और कोई कोई ढंग से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, यानी वो रुक नहीं पा रहा, वो करता जा रहा है? जी, हमारे एक्ट में एफआईआर का प्रोविज़न नहीं है। हमारे एक्ट में सैम्पलिंग का प्रावधान है कि आप वेंडर से या मिलावट या जो भी कोई है उससे सैम्पलिंग करते हैं और फिर हम ये केस सबमिट कर देते हैं कोर्ट में।
तो ये शायद एक रीज़न है। अगर ऐसे मामलों में स्वतंत्र एफआईआर हो और ये लोग अंदर रहें तो ही इस मिलावट से पीछा छूट सकता है। मतलब आप ये माना जा सकता है कि कानून में कहीं ना कहीं कोई खामी है जिस कारण ये। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि कानून में खामी है, परंतु ये प्रक्रिया में कहीं है कोई इस तरीके की प्रक्रिया में कोई लचीलापन, ये भी नहीं कह सकता मैं, पर प्रक्रिया में कहीं ना कहीं थोड़ा सा है व्यवधान, इस वजह से मतलब एक तरह से ये माना जाए कि अगर आप कार्रवाई अभी कर रहे हैं इसके बाद भी ये दूसरे जगह फैक्ट्री खोलकर हाँ, अगर मैं सैम्पलिंग ही करूंगा और केसेस ये सीज भी होगा परिसर, कोर्ट में इसको खोलने के लिए एप्लीकेशन भी लगेगी, हम लोग डिनाई करेंगे, उसके बावजूद भी मान लीजिए ये खुलता है, ये डिस्ट्रॉय होगा सारा सामान। पहली बात तो ये है कि पहले भी सामान डिस्ट्रॉय हुए हैं, उसके बाद ही परिसर खोले गए हैं, परंतु सजा त्वरित नहीं मिल पाती है लोगों को। हमारे मुख्यमंत्री का सपना है शुद्ध के लिए युद्ध। जी, आप क्या कहेंगे, अगर इस तरह का ही होता रहे तो क्या सक्सेस हो पाएंगे आप लोग? नहीं, सरकार की बहुत गहन चिंता का विषय है ये मिलावट, तो उनके अनुरूप हम बहुत ही निष्ठा से काम करेंगे और सपना तो उनका साकार होगा ही, जरूर होगा।